दर्शकवृन्द, नेशनल न्यूज हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। भारतका एकजना सांसदले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध निकै महत्त्वपूर्ण भएको र यसमा मोदी सरकारले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने र नेपालको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। एकैछिन ती भारतीय सांसदको यति मिठो कुरा एकैछिन सुनौँ है त। एक बात जरूर मैं विनती करना चाहूँगा कि दुनिया भर के जितने मुल्क हैं उनसे रिश्ता और नेपाल से रिश्ता, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया के साथ रिश्ते और नेपाल के साथ रिश्तों में भारी फर्क है। तो हालात आज हैं, पहले भी हालात बिगड़े हैं, लेकिन आज जो हालात हैं वो बहुत ही विकट है। और इस मामले में पूरा मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूरी देश की जनता के रिश्ते नेपाल की जनता से और नेपाल की जनता के रिश्ते हिंदुस्तान से। इस देश पर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत जब आई है तो नेपाल के लोगों ने हमेशा, चाहे वो जयप्रकाश जी हों जब हजारीबाग जेल से नेपाल में ही शरण पाए थे, चाहे हिंदुस्तान की गुलामी के समय, आज़ादी की लड़ाई के समय डॉक्टर लोहिया जो है वहाँ आज़ाद रेडियो का संचालन वहीं से किए थे। इमरजेंसी लगी तो कर्पूरी ठाकुर से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस वहाँ शरण लेने का काम किए। ऐसे रिश्ते हैं जिसको दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ और यहाँ के रिश्तों के साथ, नेपाल के साथ बिल्कुल फर्क है। रोटी बेटी का रिश्ता है। और यहाँ के बहुत बड़ी तादाद में नागरिक हैं, नेता हैं, सारे लोग हैं, उनके रिश्ते नेपाल से, नेपाल के लोगों के रिश्ते हमसे हैं। तो बड़ी समूचे देश के सब पार्टियों का रिश्ता नेपाल के लोगों के साथ है, नेपाल के लोगों का सिर्फ रिश्ता हमारे साथ है। अब वहाँ जिस तरह का तनाव बना है, मेरे दोनों मित्र साथी बोल चुके, उससे विस्तार से मैंने कहना, बहुत दिक्कत और तकलीफ का मामला आज हम लोग के देश के सामने और नेपाल के सामने। मेरी इतनी विनती है कि किसी तरह कोई रास्ते से जो आज की सरकार है वो और जो नेपाली, उनके बीच में तत्काल वार्ता शुरू होना चाहिए। भारत हमेशा नेपाल के हर तरह के मामले को समाधान करने में सहायक रहा है। मैं इतने निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारत की सरकार जितनी भी रही पहले, मैं मानता हूं कि आपकी सरकार को भी नेपाल की इस उलझी और विकट स्थिति को सुलझाने में आपको कारगर पहल करना चाहिए। और पूरा सदन और पूरे देश की जनता और नेपाल की, और कोई दूसरा रास्ता मत पकड़िए, वो ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ इस समय नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत से लोग हैं, आपकी जानकारी में हो सकता ना हो, लेकिन बहुत लोग हैं जो भारत की और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बावजूद भी जाकर के लोग कुछ वहां अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक नहीं होगा। वो इस देश के लिए और नेपाल के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है, हर तरह का सहयोग, हर तरह का समर्थन पहले भी भारत के लोग और सारी पार्टियां देते रही। आज भी मैं आपसे जरूर इस माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि समय नहीं गंवाया जाए इसमें। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा चाहिँ कस्तो खालको विचार उत्पन्न भयो त? कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भारतका नेताले नेपालको बारेमा यतिसम्म बोल्नु पनि निकै राम्रो कुरा हो। त्यसैले उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै अब भने अर्को भिडियोतर्फ लागौँ है त। भारतका चर्चित पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्माले पनि कालापानी नेपालकै भएको दाबी गरेका छन्। एकैछिन उनको आवाज सुनौँ है त। नेपाल के दो ही पड़ोसी देश हैं, एक भारत है और एक चीन है। अगर भारत इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मदद के लिए कहीं तो हाथ फैलाएगा। तो खैर, ये मामला कुल मिलाकर बातचीत करके हल करने का है। टेबल पर बैठ करके नक्शे पर रख के दोनों के अपने ग्रीवांसेज हैं। काला पानी नेपाल का हिस्सा है, इसको
1962 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। भारतमा केही सीमित मात्रामा रहेका असल व्यक्तिहरूको यी कुराहरू सुन्दा भारतको मोदी सरकारले नेपालसँग निकै छलछाम गरिरहेको छ। हुँदै नभएको कालापानी आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको छ। त्यसैगरी नेपालका अन्य कयौं भूभागहरू पनि भारतले कब्जा गरेको छ, भारतले हडपेको छ। त्यसैले यसको विरुद्धमा पनि हामी सबै नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्दछ। उनीहरूको कुराले के पुष्टि गर्छ भने सत्य कहिले पनि लुक्दैन र कसैले दबाउन खोजेर दब्दैन। त्यसैले समय आयो भने एक दिन अवश्य पनि हाम्रो भूभागहरू फिर्ता हुनेछ। त्यसको लागि हामीले सही पार्टी, सही नीति बोकेको देशको भलो चाहने पार्टीलाई विजयी बनाउनुपर्छ आगामी निर्वाचनमा। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।